जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। आप सभी लोगों से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैं बता नहीं सकता, ये तो कायदे में तो बता देना चाहिए आपको। चलिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आपके सामने है। हाँ, बहुत सारी बातें आपसे आज से करेंगे आपसे। देखो होता क्या है, मैं आपको दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं बाबू। हम सभी लोग का जो है, हालांकि नाराजगी तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन नाराजगी होना बनता है। और क्लास नहीं चल रही थी, इसके पीछे कारण ये था कि एक बहुत बड़ा धमाका आपके लिए जो कर रहा था, मैं प्लानिंग जो चल रही थी वो आगाज करना था। और उसके लिए मुझे ऑफलाइन सेंटर पर आना पड़ता था। होता क्या था ना कि ऑफलाइन सेंटर पर मैं जब पहुंचता था तो वहां पर क्लास का सिस्टम नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाती थी। आप देखिए कि मैं डेली क्लास लगाता था, इसलिए कि मेरा प्रयास था कि क्लास लेना है, लेकिन अंततः थाक हार के क्लास नहीं हो पाती थी तो दिक्कत थी, है ना। तो वो कारण था। और बाकी अब जो है कोई 1% की दिक्कत नहीं आएगी, 1% की दिक्कत नहीं आएगी। आप जो कहेंगे उसके लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आप कहेंगे डबल डबल क्लासेस लगा के, मैं वो क्षतिपूर्ति करने को तैयार हूं। लेकिन आपका नाराज होना मेरे लिए जो है अच्छा नहीं है। आप नाराजगी आपकी रहेगी तो हम तो वैसे ही जो है तड़प जाएंगे। और बस ये बात बताना था कि कुछ कारण थे ऐसे, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों जवाब ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी दिल तमन्ना है तेरे कदमों में चांद तारे ला के रख दूं, चांद तारे लाने की तमन्ना है आपके लिए, लेकिन मजबूर है चादर के बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। तो धीरे धीरे सब कुछ जो है, आप देखिए कि स्क्रीन का पीडीएफ तक नहीं जा पा रहा था। कारण है कि जैसे क्लास खत्म किया तुरंत भागो सेंटर पर, और वहां पर सारी चीजें मैं खुद करा रहा हूं, सारी चीजें जो है मैं खुद देख रहा था, इसलिए। और बस उसी का कारण है जो आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहां पर वो चीज स्टार्ट नहीं था। अब वो चीज स्टार्ट हो गया है, अब वो चीज शुरू हो गया है, तो अब आपकी कोई भी एक भी क्लास दिक्कत नहीं आएगी। हर दिन आपकी क्लास होगी और हर दिन जो है क्लासेस चलेगी, ठीक है। अब जो है वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ जो है। आज रात तक आप इंतजार करिए, रात तक मैं आपको सारी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, सारी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। बढ़िया से हर तरीके से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर है क्लास 3 जो है आपका, बी लेटर हमारा चल रहा है और बी लेटर का क्लास 3 है। और बी लेटर के क्लास 3 को हम एकदम बढ़िया तरीके से देखेंगे, बढ़िया तरीके से हम समझेंगे, और सारी चीजों को बढ़िया से हम बात करेंगे। और सब कुछ किताब उताब सब कुछ आपके लिए तैयार हो चुका है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और बस कुछ चीजें बड़ी जब तैयारी होती थी ना, तो उसके बड़ी उड़ान से पहले ना थोड़ा शांत होना जरूरी होता है, वही शांति थी, है ना। तूफान आने से पहले थोड़ा सा सन्नाटा छाना जरूरी होता है। चलिए, और बिल्कुल चलिए, सारी चीजें आपके जवाब, जो भी 3 चीजें थी मैं सारे जवाब मैं दूंगा आज। हाँ सर, वोट किसको दे दिए? मैं किसी को वोट नहीं दिया। मैं बेसिकली जो है यहाँ पर वोट डाल ही नहीं पाया। और कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको चाहते हैं मैं उसी को वोट दे, मतलब दे देता, आप कहते हैं बस। तो चलो, यहाँ पर है क्लास 3। क्लास 3 के सारे शब्दों को पहले देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द है बेडिनेज। शब्द क्या है बाबू? बेडिनेज। इस बेडिनेज का मतलब होता है हंसी मजाक करना। बेडिनेज का मतलब होता है बेंटर करना। बेडिनेज का मतलब होता है जब आदमी हंसी मजाक करता है, हंसता मुस्कुराता रहता है, कुछ बातें करता है, वही चीज कहलाता है क्या? बेडिनेज। हंसना मुस्कुराना जरूरी है ना। यानी हंसना मुस्कुराना एक तरीके से क्या है, बहुत जरूरी है। जब तक हंसते जिंदा है तब तक, जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हंसती जिंदा है, वरना इंसान तो जबरदस्ती जिंदा है। सिटीसेल का मैराथन मंडे से स्टार्ट कर दिया, आपके कहने से पहले मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं, ठीक है। तो मंडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मंडे से सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। करण कह रहा है, करण देखो, करण नाराज है मेरे से, सर आप चीट कर रहे हैं। क्या चीट कर रहा हूं मैं? है ना, आप लोगों से चीट करके हम कहाँ जा पाएंगे? हर मोड़ पर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, किस हिसाब से आपको चीट कर देंगे? मैंने तो हमेशा कहा है, मेरी खूबसूरत है मेरी ख्यालों की दुनिया, तुम्ही से शुरू और तुम्ही पे खत्म। तो वो वाली बात है। और जो आपकी नाराजगी मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने शुरुआत ही उससे करी है। क्लासेस नहीं चलने की, क्लासेस जो है थोड़ी सी दिक्कत थी, और वो क्लासेस अब जो है दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपकी क्लासेस के लिए डबल क्लासेस लगा दूंगा कि आपको कंपनसेट कर दूं। मैं जो क्लासेस नहीं चली है उसको मैं 2 क्लासेस, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में 2 क्लासेस में आपको दे दूंगा। तो आपकी हो सकता है कि चीजें जो है पूरी हो जाए, है ना। चलो, तो निश्चिंत रहिए। नाराज कैसे रहने दूंगा मैं अपने, मतलब आपको खुद से। मैंने कहा बड़ी नाज से आप क्या करते हैं? बड़ीनेज करते हैं। बड़ी नाज से आप हंसी मजाक करते हैं। तो बड़ीनेज का मतलब होता है हंसी मजाक करना। नेक्स्ट है बेनीसन। क्या है? बेनीसन। बेनीसन का मतलब होता है बाबू आशीर्वाद। जो ब्लेसिंग होता है, जो आशीर्वाद होता है, उसे हम कहते हैं क्या? तो बेनीसन।
देखो बेन एक रूट वर्ड ही, आप याद करिए, आपको मैंने वो क्या स्पेशल वाले में भी पढ़ाया है। बेन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड, अच्छा, उसे हम बेन कहते हैं। तो बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद, बेनिसन का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, उसे कहते हैं बेनिसन। बनिए के सन को मिलता है बेनिसन, बनिए के सन को बेनिसन मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो बनिए के सन को हमेशा बेनिसन मिला रहता है, आशीर्वाद मिला रहता है। और बेन से बहुत सारे रूट वर्ड, इसका उल्टा होता है मेल, इसका उल्टा क्या होता है? मेल। तो मेल का मतलब होता है एक तरीके से कि जो बुरा होता है उसे कहते हैं मेल। तो बेनिसन मतलब होता है आशीर्वाद। देखो कितने बेन वाले शब्द हैं आपके सामने। जैसे बेनिसन मतलब आशीर्वाद, बिनाइन का मतलब होता है अच्छा, बेनिवोलेंट का मतलब होता है कि जो अच्छा है औरों के लिए, बेनिफिट मतलब होता है लाभदायक, बेनिफिशियरीज का मतलब होता है लाभार्थी, बेनिफिशियल लाभदायक, बेनिफेक्टर जो दूसरे के लिए अच्छा है, बेनेडिक्शन मतलब अच्छा बोलना, डिक्ट मतलब होता है बोलना, तो बेनेडिक्शन मतलब अच्छा किसी को बोलना, तो ही बेनेडिक्शन कहलाता है। तो आप देखिए जितने भी शब्द आपको बेन से दिखाई दे रहे हैं, जितने भी शब्द आपके सामने बेन वाले हैं, इन सारे के सारे, इन सारे के सारे शब्दों का एक ही मतलब है अच्छा, जो औरों के लिए अच्छा हो, लाभदायक हो, उसे हम कहते हैं बेनिसन। यानी जो जितने सारी चीजें हैं वो सब। यहाँ शब्द था क्या? बेनिसन, जिसका मतलब होता है आशीर्वाद, कि बनिए के सन को हमेशा बेनिसन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उसे हम बेनिसन कहते हैं। नेक्स्ट है बिनाइन। देखो आगे उसमें था ना, यहाँ था बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है कि जो उदार टाइप का हो, जेंटल, नेक, उसे क्या कहते हैं? बिनाइन होता है। किसी चीज का बिनाइन स्टेज होता है। जैसे आप देखोगे, मान लो किसी को कैंसर हो गया, भगवान ना करे किसी को हो, जिसको हो, मतलब एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, शुरुआत में ही पता चल जाए। जब मेडिकल साइंस पहले जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं था तो चीजें पता नहीं चल सकती थी। देखो कई बीमारी का ज्यादा सीरियस हो जाना ही घातक हो जाता है। अगर शुरू में कोई चीज पता चल जाए ना तो फिर वो दिक्कत नहीं होता है। तो वही चीज है। तो एक शुरुआत वाला जो स्टेज होता है ना, उसे हम बिनाइन स्टेज कहते हैं। उस स्टेज को क्या कहते हैं? बिनाइन। क्योंकि बेन का मतलब ही होता है अच्छा। जैसे बेन अच्छा, और मेल का मतलब होता है बुरा, मेलाइन। आप देखो ये जो है कैसा है? बिनाइन है, और ये क्या है? मेलाइन, एकदम पूरा भयंकर हो गया है। ये देखो इसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, इलाज हो जाएगा। और ये जब उग्र हो गया है तो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है। तो बिनाइन उसका उल्टा है मेलाइन या मेलिग्नेंट, बिनाइन कहलाता है। नेक्स्ट है बीट्रे, जिसका मतलब होता है धोखा देना। बीट्रे का मतलब होता है डिसीव करना। क्या करना? डिसीव करना। उसे डिसीव करने को, उसी धोखा देने को कहते हैं बीट्रे। ऐन मौके पर मोबाइल की बैटरी ही बीट्रे कर देगी। आप देखोगे हमेशा एक चीज आप पाओगे कि ऐन मौके पर जो मोबाइल की जो बैटरी होती है वो हमेशा बीट्रे कर देती है। तो ऐन मौके पर बैटरी बीट्रे करती है। ऐन मौके पर बैटरी जो होती है वो बीट्रे कर देती है। बैटरी जो होती है वो धोखा दे देती है। तो बैटरी जो होती है वो बीट्रे कर देती है, धोखा दे देती है। तो बैटरी बीट्रे, बैटरी बीट्रे यानी धोखा दे देना। नेक्स्ट है बिकर, जिसका मतलब होता है झगड़ा। बिकर मतलब होता है क्वेरल, जो लड़ाई होता है, जो झगड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? बिकर। तो बिकर का मतलब होता है जो झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, क्वेरल होता है, उसे कहते हैं क्या? बिकर। देखो सारे के सारे पीडीएफ आज के आज मिल जाएगा, आपसे वादा करता हूं सारे पीडीएफ आपको मैं अपलोड कर दूंगा। टेंशन नहीं लेना है। अब सब कुछ जो है मतलब इतना हो गया है सारी चीजें कि अब सब चल सकता है, सब कुछ चलने लायक हो गया है। तो इसीलिए कुछ दिक्कतें थी, वो सारी दिक्कतें दूर हो। कुछ बढ़िया करेंगे तो बाबू वक्त तो निकालना ही पड़ेगा, और वक्त मेरे पास एक्स्ट्रा तो है नहीं, आप ही से वक्त निकालूंगा मैं। तो इसी कारण से जो तकलीफें आपको हो रही थी, और वो तकलीफ अब नहीं होगी। सारी पीडीएफ आपको चली जाएगी। मैं एक एक पीडीएफ चुन चुन के खोज खोज के डालूंगा मैं, चिंता मत करो। तो बिकर का मतलब होता है झगड़ा। तो बाइकर जो लोग होते हैं, बाइक चलाने वाले जो लोग होते हैं बाइकर, वो हमेशा करते हैं बिकर। तो बाइकर लोग जो है हमेशा बिकर करते हैं, हमेशा झगड़ा करते हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं, हमेशा क्वेरल करते हैं। तो बाइकर लोग हमेशा बिकर करते हैं, झगड़ा करते हैं। बिजेर का मतलब होता है असामान्य, और सामान्य का मतलब होता है अनयूजुअल, उसे कहते हैं बिजैर। बिजैर का मतलब होता है बड़ा ही असामान्य टाइप का, अनयूजुअल टाइप का, वही चीज कहलाता है क्या? तो जो है बिजैर। तो बिजैर का मतलब होता है असामान्य, बिजैर का मतलब होता है अनयूजुअल, कि बाजार में बहुत से चीजें बिजैर हैं, कि बाजार के अंदर बहुत से बिजैर चीजें देखने को मिलती हैं। बाजार जाओगे तो बहुत सारे बिजैर चीजें पाओगे। तो बाजार में बहुत सारी बिजैर चीजें हैं, असामान्य चीजें हैं, अनयूजुअल चीजें हैं। तो बाजार में बहुत सारी बिजैर चीजें देखने को मिलती हैं। बॉदर मतलब होता है परेशान करना। बॉदर का मतलब होता है अनॉय करना। बॉदर मतलब होता है इरिटेट कर देना, उसे क्या कहते हैं? बॉदर। नहीं कहते डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। ब्रदर और सिस्टर आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा,
है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रदर और सिस्टर लोग हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को बॉदर करते हैं, हमेशा एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो वही परेशान करना, अनॉय करना, बॉदर करना कहलाता है कि ब्रदर लोग एक दूसरे को, ब्रदर सिस्टर लोग एक दूसरे को बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं, वही चीज कहलाता है बॉदर। बुली का मतलब होता है धमकाना। बुली मतलब होता है थ्रेटन करना, किसी को धमका देना, डरा देना, उसे कहते हैं बुली करना। यानी जो बुली होता है उसे धमकाना कहते हैं। बुली का मतलब होता है थ्रेटन कर देना, धमका देना, उसे हम बुली कहते हैं। तो बुली मतलब होता है धमकाना, है ना। आप देखोगे कि बुल जो होता है उसको बहुत सारे लोग बुली करते हैं। बुल जो होता है उसको कई लोग क्या करते हैं, बुली करते हैं, उसको धमकाते हैं। ये आपने कहानी सुनी होगी बाली की। सुग्रीव जाते हैं बाली के पास, कहते हैं कि भाई मत है तो बाहर निकल, आज तो बीच से फाड़ दूंगा, आज बाहर निकल के तू दिखा, है ना। तो वही चीज है कि बाली को सुग्रीव जाके क्या करते हैं, बुली करते हैं। तो बाली को बुली किया जाता है, बाली को बुली किया जाता है, धमकाया जाता है सुग्रीव के द्वारा। तो बाली को बुली किया जाता है, बाली को क्या किया जाता है, बुली किया जाता है ना। तो वही की चीज है बुली, धमकाना। पंपकिन का मतलब होता है गंवार। पंपकिन का मतलब होता है रस्टिक, जो देहाती होता है, जो गंवार होता है, उसे हम कहते हैं पंपकिन, है ना। जो लोग खाते हैं पंपकिन वो हो जाते हैं पंपकिन। आप कोई सीरियस ना ले लेना, याद कराना मेरा मकसद है और कुछ नहीं, है ना। तो वही चीज क्या है, पंपकिन, कि जो खाते हैं पंपकिन हो जाते हैं बम्पकिन। यानी पंपकिन खा के बम्पकिन हो गया, गंवार हो गया, रस्टिक हो गया। तो पंपकिन खा खा के बम्पकिन हो गया है, गंवार हो गया है। खा खा के पंपकिन कद्दू हो गया है क्या, तो बम्पकिन हो गया है, गंवार हो गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। मोहिनी सर मैं बहुत ढूंढा प्लेटफॉर्म पे, आप नहीं मिले फिर मैं, अच्छा ओके, बहुतों को तो पता है। वही चीज है पंपकिन, आते हैं लोग पंपकिन हो जाते हैं, पंपकिन हो जाते हैं गंवार। तो वही चीज है पंपकिन, पंपकिन। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। जो एज होता है ना उसे हम ब्रिंक कहते हैं, वो किनारा कहते हैं। कई लोग ड्रिंक करके ब्रिंक पर पड़े मिलते हैं, करते हैं ड्रिंक, पड़े रहते हैं ब्रिंक पर। तो ड्रिंक करके ब्रिंक पर पड़े रहते हैं, कई लोग ड्रिंक करके क्या पड़े रहते हैं, ब्रिंक पर, है ना। तो वही चीज है ब्रिंक। कई लोग ड्रिंक करके ब्रिंक पर पड़े रहते हैं, किनारों पर पड़े रहते हैं। देखो दिव्या शर्मा कहना है कि आज से हम नहीं खाएंगे, नहीं तो हम पंपकिन हो जाएंगे, आज से हम नहीं खाएंगे, पंपकिन हो जाएंगे, पंपकिन। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा चीज होता है, आप खाया करिए, है ना। वैसे भी मम्मी तो इस समय ठंडी में यही सब ज्यादा बनाती है। वही चीज है कि कई लोग ड्रिंक करके ब्रिंक पर पड़े रहते हैं, किनारों पर पड़े रहते हैं, वही किनारा कहलाता है ब्रिंक। ये आपके सारे के सारे शब्द हैं बाबू। यहाँ पर शब्द क्या है, बड़ीनेज, कि बड़ी नाज से आप क्या करते हैं, बड़ीनेज करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और बनिए के सन को बेनीसन मिला, तो बेन जहां भी लगेगा इसका मतलब गुड है, अच्छा है, ठीक है, काइंड है, तो वो है। बिनाइन मतलब अच्छा। बैटरी जो होती है वो बिट्रे कर देती है, धोखा देती है। बाइकर लोग बिकर करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। बाजार में बहुत सी बिज़ार चीजें हैं, बहुत ही असामान्य चीजें देखने को मिलती है ना। बहुत चीजें बाजार में तो और होती है, कई चीजें होती हैं बाजार के अंदर। हर घड़ी जिसमें खरीदार में रहने के लिए कुछ होना भी चाहिए बाजार में रहने के लिए। और जिनको हमने देखा था कि जो रहते थे शेरों के भांति, आज मस्खरे बन के रह गए हैं दरबार में रहने के लिए। तो बाजार में बिजयर चीजें देखने को हमेशा मिलेंगी। तो वही चीज है बिजयर, अजीबोगरीब जो होता है। ब्रदर लोग बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं। बुली मतलब होता है धमकाना, पंपकिन मतलब गंवार, और ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। लोग ड्रिंक करके ब्रिंक पर बड़े मिलते हैं, है ना, किनारों पर बड़े मिलते हैं। मैंने कहा बड़ी नाज से आप बड़ी नेज करते हैं, हंसी मजाक करना बड़ी नेज कहलाता है। बनिए के सन को बेनिसन मिला होता है, आशीर्वाद मिला रहता है। बिनाइन का मतलब होता है जो उदार होता है, उसे बिनाइन कहते हैं। बैटरी जो होती है वो बिट्रे कर देती है, धोखा दे देती है, तो बिट्रे का मतलब होता है धोखा दे देना। बाइकर लोग जो होते हैं वो बिकर करते हैं, झगड़ा करते हैं। बाजार में ढेर सारी बिजैर चीजें देखने को मिलती है और सामान्य चीजें देखने को मिलती है। ब्रदर लोग जो होते हैं वो बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं। तो बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना, अनॉय करना, उसे कहते हैं बॉदर करना। जो बाली है उनको बुली किया जाता है, धमकाया जाता है। जो खाते हैं पंपकिन हो जाते हैं बम्पकिन, गंवार। यहाँ पर ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। लोग ड्रिंक करके पड़े रहते हैं। ये आपके सारे के सारे शब्द हैं। सर मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, लेकिन आपने तो एड्रेस बताया ही नहीं, फिर मैं कहाँ आ पाऊंगा। बस पटना आ जाओ, और पटना आओगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। चलिए बस जैसे बन जाए बाबू। मैं और जो है एड्रेस नहीं बता रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बकायदा न्योता देके मैं आप सबको बुलाऊंगा। जब मैं यहाँ पर सारी चीजें एक तरीके से जब उजागर होगी, इनॉग्रेशन होगा, तो आप सभी लोग को पता चलेगा कहाँ पर आना है, किस जगह पर आना है। अगर आपको मैं आपके लिए ही बना रहा हूं, ये सारी चीजें तो आपके लिए है।
तो अगर आपके लिए बनाया जा रहा है तो फिर ऐसा तो होगा नहीं कि आपको बताया नहीं जाएगा। ये आपका है, ये आपका अपना है, ये संस्थान अपना है, ये सब कुछ अपना है। शुरुआती दिनों से आप हमारे साथ हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम बताएंगे नहीं। आपको बिल्कुल, आपको जो है विनय पूर्वक आपके पास निमंत्रण जाएगा, है ना। वो सभी हमारे बच्चों के पास वो न्योता जाएगा उस जगह पर आने के लिए ना। तो वो चीज आपको नहीं सोचना है। आते हैं अपने प्रोनाउन पर। चलो एक बार मैं सारी चीजों को रिकॉल करूंगा, एक बार सारी चीजों को मैं बताऊंगा, एक बार पुरानी बातों को मैं ताजा करूंगा फिर से, कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है पर्सनल प्रोनाउन। और जब मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैं उस पर्सनल प्रोनाउन में आपको वो सारी बातें बताई थी कि बेसिकली जो पर्सनल प्रोनाउन बना है ये पर्सन से आया है। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन कितने होते हैं? तीन। एक, दो, तीन। तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। शुरुआत में मैंने कहा चलो शुरू से ही शुरू कर देते, एक बार फिर से सारी चीजें बता ही देता हूं, समझ में आ जाएंगी आपको, है ना। मैंने कहा था कि पर्सनल जो है वो शब्द बना है पर्सन से, और जो पर्सन होता है ये पर्सन होता है कितना? तो पर्सन होते हैं तीन। पर्सन कितने होते हैं? तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या क्या है सर? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, और इनका प्लूरल होता है दे। मैंने कहा था कि अगर एक एक पर्सन आए तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर एक से अधिक पर्सन एक ही सेंटेंस में आ जाएंगे तो उनका सीक्वेंस होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3 ना होके 1 सबसे आखिरी में जाएगा, 2 3 1 होगा। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा, और फिर फर्स्ट पर्सन होगा। यानी कि अगर तीन एक से अधिक पर्सन एक ही सेंटेंस में आते हैं तो उनका सीक्वेंस कुछ अलग तरीके से होगा। और वो सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि तुम सेकंड पर्सन आए। अपने आप को हमेशा आखिरी में रखते हैं। इससे रिलेटेड कई सवाल भी मैंने आपको बताए थे कि फर्स्ट पर्सन पहले नहीं आएगा, यानी यहां पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं आएगा, तो सेकंड पर्सन, और यहां पर जो है बी, और यहां पर डी। अब दो सही है यहां पर इसके हिसाब से, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फिर हम आगे देखें तो आई के लिए एम आता है, तो ये गलत हो गया। इन तीनों के लिए क्या आएगा? आर, और ये सही हो गया आंसर डी। क्या होगा? तो आंसर डी। क्लियर? ये बातें हो चुकी थी। फिर मैंने कहा था कि जैसे आई यू एंड ही है तो आई यू एंड ही नहीं होगा, और लिखने का तरीका भी आपको बताया था। यू लिखो, कॉमा लगाओ, ही लिखो, और लास्ट में कर दो आई, एंड आई। तो यू, ही एंड आई, आंसर होगा ए। तो आई एंड ही, आई यू ही ऐसे नहीं, यू, ही एंड आई, ये सारी चीजें थी। ठीक, आंसर क्या है? ए। आई यू एंड पूजा, आई यू एंड पूजा नहीं, यू पूजा एंड आई। यू, इसको देखो पूरा बढ़िया से लिख के बताता हूं। यू लिखो पहले, ठीक, फिर लिखो पूजा एंड आई, ठीक। अब आंसर होगा ए। तीनों के लिए वर आएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैंने कहा आई एंड मोहन, तो आई एंड मोहन नहीं, फिर मोहन एंड आई। क्या होगा? मोहन एंड आई, आंसर होगा ए। मोहन एंड आई। वैसे तो मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा हूं। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको उतना पल्ले नहीं पड़ा, अलग बात है ना। चलिए, तो ये सारी बातें थी। फिर अगले पड़ाव पर हम आते हैं, यहां से हम चीजों को शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहले वाली सारी बातें आपसे हो चुकी थी, इसके पहले हमने बातें करी थी। अब यहां से हम शुरू करते हैं। यहां पर आप देखो लिखा है कि आई यू एंड ही हैव कंप्लीटेड द टास्क। यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम, यू, ही एंड आई हैव डन दिस क्राइम। मैंने कहा है कि क्या होगा? तो सर फर्स्ट पर्सन पहले नहीं होगा, ये आया है पहले। सेकेंड पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन पहले नहीं होगा, लेकिन यहां हो गया, ये गलत हो गया। 1 2 3, 2 3 1। अब तो ये 2 3 1 गलत हो गया, 1 2 3 सही हो गया, और ये तो सही है। सर अब तुमको सर आपने तो कहा था कि 2 3 1 होगा, आपने कहा कि 2 3 1 होगा, तो कह तो रहा हूं है 2 3 1 सही तो है। सर ये फिर गलत क्यों हुआ? गलत ये हुआ क्योंकि दो प्रकार के स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। दो प्रकार के स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे हमेशा। काम कुछ भी हो, है ना, काम हम भी गजब करते हैं, कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं, है ना।
आप जितनी ही जहमत रखते हो उन बड़ी सी चीजों के, हम छोटी भी चीजों की उतनी ही अदब करते हैं। यहां पर बात क्या है कि अगर मैं कहूं कि एक से अधिक अगर है तो दो प्रकार के स्टेटमेंट होंगे। एक होगा जिससे किसी का बुरा ना होता हो, बहुत अच्छा हो, गुड, और एक होगा बैड। गुड मतलब अच्छा और बैड मतलब होता है बुरा। ठीक है, चलो करण कह रहा आई लव यू सर, आई लव यू, आई टू लव यू, आई टू लव यू। मैंने कहा कि एक गुड अच्छा और एक बैड मतलब बुरा। अब समझ लो इस बात को, अगर अच्छा है तो गुड, बुरा है तो बैड। अब यहां पर कहना क्या है कि जब भी कोई आप सेंटेंस कहते हो, जब कोई आप वाक्य कहते हो, तो उस वाक्य में आप एक चीज का ध्यान रखते हो कि वो एक अच्छा काम है या एक बुरा काम है। अच्छा और बुरा काम क्या होता है सर? होता है जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छा काम है। आप पढ़ रहे हो, ये अच्छा काम है। यानी जिस चीज में आपका कुछ अच्छा ही होता है वो काम अच्छा है। बुरा क्या है? तो बुरा है चोरी करना, डाका डालना, गांजा पीना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी चीजें बैड है। तो अगर गुड है तो इसका सीक्वेंस होगा 2, 3 और 1। और अगर ये बैड है तो सीक्वेंस होगा 1, 2, 3। गुड होगा तो 2, 3, 1, बैड होगा तो 1, 2, 3। तो याद रहे कि अगर कहीं भी कोई सेंटेंस है, अगर उसका भाव अच्छा वाला है तो 2, 3, 1, और बुरा वाला है तो 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 और 2, 3, 1, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना। अब यहां पर क्या कह रहा है कि अगर वो अच्छा है, अगर वो क्या है? अच्छा है, तो 2, 3, 1। अगर वो बुरा है तो 1, 2, 3। अब बुरा अच्छा देखो कैसे लिखा है, सेंटेंस पढ़ो। यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। टास्क को क्या किया गया है? पूरा। टास्क क्या हुआ है? पूरा, कंप्लीट। तो पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो फिर क्या होगा? काम अच्छा हुआ है, काम को पूरा किया गया है। तो काम को पूरा किया गया है, काम को अच्छा किया गया है, तो इसका मतलब होगा 2, 3, 1। लेकिन जरा ये पढ़ के देखो, आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। अब बताओ क्राइम कब से अच्छा होने लगा? क्रिमिनल अच्छे हैं? नहीं सर, क्राइम हमेशा से बुरा है। तो क्राइम अगर कभी भी लगेगा तो इसका मतलब वो नेगेटिव काम है, और नेगेटिव काम है तो ध्यान रहे कि नेगेटिव में 1, 2, 3 होगा। तो दो चीजों का ध्यान रखना। अगर मैं कहूं आपसे थोड़ा सा और इसको बढ़िया से समझाऊं अगर, तो इसको मैं ऐसे कहूंगा कि जैसे मान के चलो कि आप एक लाइन खींच लो, ये एक लाइन खींच दो, इनके बीच में दीवार खींच दी जाए। लो एक दीवार खींच दिया। एक दीवार खींच दिया, ठीक है। अब ये जो दीवार देख रहे हो आप, इस दीवार के इस साइड है गुड और दूसरे साइड है बैड। क्या है? बैड। अब अगर गुड है तो इसके अंदर आता है 2, फिर 3 और फिर 1। ठीक। और अगर इसमें कहा जाए कि अगर मैं इसको 3 से 2 कर दिया, कि मान के चलो कि 3 पर्सन्स हैं, तो अगर वो 2 पर्सन्स आ रहे हैं तो 2 पर्सन्स क्या आएगा? तो 2 के बाद 3, 2 के बाद 1 और 3 के बाद 1। क्या कहा मैं? कि अगर वो अच्छा है तो क्या आएगा? 2, 3, 1। या अगर मान के चलो कि देखो 1 नहीं आया तो क्या आएगा? 2, 3। 1 नहीं आया, 1 नहीं आया तो क्या आया? 2, 3। मान लो 3 नहीं आया तो क्या आया? 2, 1। मान लो 2 नहीं आया, क्या आया? 3, 1। तो सीक्वेंस यही रहेगा। मान के चलो कि अगर बैड है तो क्या होगा? 1, 2 और 3। मान लो 1 नहीं आया तो 2, 3। मान लो 2 नहीं आया, 1, 3। मान लो 3 नहीं आया तो 1, 2। ये क्या है? तो बैड के लिए। तो गुड के लिए ये सारी और बैड के लिए ये सारी। दीवार तिरछी है? नहीं है, एकदम सीधी है। इसीलिए तो टाइम लगा, दीवार खींचा। तिरछा है ना, सीधा दीवार कोई बात नहीं, तिरछा है सीधा कर देंगे। क्या कहा मैंने? तो गुड और बैड वाली बात है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक इसका आखिरी पड़ाव देख लेते हैं। लिखा है कि यू ही एंड आई हैव डन माई जॉब और यू ही एंड आई हैव डन आवर जॉब। यहां पर है 2, 3 और 1। यहां पर है 2, 3,
1। ठीक, 2 3 1 2 3 1, तीनों मिला के प्लूरल तो लो प्लूरल। डन डन। कैसा है सेंटेंस? तो सर अच्छा है, काम को पूरा किया गया है, तो अच्छी बात है, 2 3 1 है। लेकिन यहां पर माई है और यहां पर आवर है। अब ये बात यहां समझना पड़ेगा। हालांकि ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आप बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन की। तो जब मैं पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ाऊंगा। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों चीजें आप देखोगे, दोनों चीजें आप सीखोगे, और उस समय ये बात आपको एहसास होगा कि हाँ, कहां कैसे काम करता है, किस तरीके से काम होता है। अब यहां पर जो बात आती है वो बात बाबू ये आती है कि जैसे अगर मैं कहूं, देखो पर्सन 3 लिख लिया, आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन, और दे, ये होता है आपका पूरा पूरा पर्सन। ठीक है, अब सुनना यहां पर, अब सुनना इस बात को। अगर मैं कहूं कि आई के हिसाब से एडजेक्टिव क्या लगेगा, तो आई का एडजेक्टिव होता है बाबू माई। क्या होगा? माई। वी का होता है आर, यू का होता है योर। क्या यू का क्या होता है? योर। ई का होता है हिज, सी का होता है हर, इट है, इस इट का होता है जो है इट्स, ऐसा वाला इट्स, और दे का होता है डियर। ये इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक एक है तो राम है तो भी हिज, प्रिया है तो हर। यानी अगर ये एक एक जो पर्सन आप देख रहे हो, इनके ऐसे ही क्या बनते हैं? एडजेक्टिव बनते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ सर। लेकिन अगर ये एक से अधिक हो गए, तो एक से अधिक कैसे होंगे? तो सर एक से अधिक ऐसे होंगे कि यहां पर क्या होगा? तो सर सेकेंड पर्सन यू, फिर क्या है? थर्ड पर्सन ही, और लास्ट में क्या है? तो एंड फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है, मान लो कि 2 ही हुए तो यू एंड आई, 2 ही हुए ही एंड आई। ठीक है, मान लो आई नहीं है तो यू एंड ही, यू एंड ही। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ जरा इनके हिसाब से आपको कायदे में क्या लगाना चाहिए, आप बताइए कि इनके हिसाब से कायदे में आपको क्या लगाना चाहिए, आप वो बात बताइए। आप बताइए कि कायदे में अगर मैं देखूं, अगर कायदे में देखूं तो इनके हिसाब से क्या आना चाहिए? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा। देखो, मैं आपको सारी चीजें ऐसे नहीं समझाऊंगा, सारी चीजें उस कदर समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए। बच्चों ने कह दिया, करण कह रहा है, करण का कहना है कि सर आवर होगा, होगा क्यों कहना होगा? कोई कहेंगे कि सर देखिए इसमें से ही लगाना है, कहेंगे सर आवर लगा लेते हैं। सर सर ना ना सर, हमको आवर बढ़िया नहीं लग रहा है सर, हमको योर बढ़िया लग रहा है। सर डियर, डियर सर बेस्ट, डियर डियर चाप देते हैं। लेकिन बात पता है क्या है? किसी भी चीज का लगाना, ये तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कॉन्सेप्ट होगा, और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजें लगाई जाएंगी। बात है कि नहीं? कहोगे हाँ सर। अब सुना, वो कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर कभी भी अपनी आंखों से तुमको आई दिखाई दे, अपनी आंखों से क्या दिखाई दे? आई, और जैसे दिखाई देगा आई, आप वैसे लगा देना आर। क्या कहते हैं? आर। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर एक से अधिक पर्सन दिखाई दिए, दिख गया, और उन एक से अधिक पर्सन में आपको आई अपनी आंखों से दिखाई दे, चश्मा लगाते हैं, चश्मा निकाल लो, अरे लो रुमाल, ले लो, मेरे से रुमाल ले लो, और चश्मा को बढ़िया से पोछो। अब पोछने के बाद आंख को बढ़िया से पोछ के, और उसके बाद देखो दिखाई दे रहा है, तो आई सर दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे दिया तो चाप दो। आप कहो सर ऐसे कैसे चाप दे? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना और लगाने के लिए। बिल्कुल है, और मैं दे रहा हूं रीजन वो। आप एक बात बताइए, आई का मतलब होता है मैं। क्या है? मैं हूं ना, बिहार में मैं को हम कहते हैं, हम, आई मतलब हम, वी होता है वो। तो आई का मतलब क्या है? मैं। और मैं अगर किसी काम में हूं, तो काम मेरा नहीं है, वो काम तुम्हारा नहीं है,
वो काम उसका नहीं है, वो काम हमारा है। मैंने क्या कहा कि अगर मैं किसी काम में इन्वॉल्व हूं, अगर किसी देश में मैं हूं, वो देश हमारा है, मेरा नहीं। मेरा देश हो जाएगा हमारा, हमारा हिंदुस्तान के दुश्मन के जान को भी हम अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत के इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। कौन कहते हैं? हम। मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, वह भी कहता है, सभी कहते हैं, यानी हम। और वही बात कह रहा है कि अगर कहीं भी आई अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है तो आपको क्या लगा देना है बाबू? आवर। और अगर आई है ही नहीं तो फिर आवर नहीं लगेगा, फिर लगेगा तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो यू एंड ही योर। देखो स्नेहा कह रही है सर जी रुमाल तो लड़की का है, बबुनी ये रुमाल नहीं है, ये जो बोर्ड पोछा जाता है ना, जो बोर्डवा, ये बोर्ड पोछने वाला कपड़ा है। समझ में आ गया? अच्छा, लड़कियों का इस मामले मानना पड़ेगा। जैसे देखा कलर इसका देख लेना कि पिंक कलर का है, इसका मतलब सर ये जो है कलर हमारा है ना, बोर्ड पोछने वाला रुमाल है। चलो, तो मैं कहा जो चश्मा लगाने वाले उनके लिए तो वो चीज था। तो आई जब दिखाई दिया तो क्या हो गया बाबू? आवर। और ये है तो योर। सिंपल सी बात है। तो यही काम आपको कर देना है। जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया आपको कि यू ही एंड आई हैव। अब आई है तो आवर, आवर जॉब, आंसर होगा बी। ए को चाप दिया। क्लियर है? यही से आपका देख लो एक और क्वेश्चन आ गया कि यू एंड आई। तो अगर मैं हूं तो काम किसका है? हमारा। क्या है? हमारा। तो हमारा है तो क्या हो जाएगा यहां पर? योर नहीं, आवर ड्यूटी। तुम और मैं, ये हमारा काम है, मेरा काम नहीं है, तुम्हारा। तुम भी तो हो। अब एक आखिरी देख लो, देखो ये प्लूरल है और ये प्लूरल है। अगर एक भी प्लूरल आ गया ना तो एक ही प्लूरल के साथ क्या होगा? 1 2 3। 2 3 1 नॉर्मल के साथ, और बाकी जो है अगर नेगेटिव है तो भी 1 2 3, और प्लूरल है तो भी 1 2 3। यहां पर क्या होगा? 2 1 3 तो वैसे भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ गया? तो यहां पर क्या है? प्लूरल हो जाएगा तो भी 1 2 3। आप जरा इस बात को समझना, मैंने जो कहानी आपको बताई, जो चीज मैंने आपको समझाया, इन सारी चीजों में हीरो कौन? पर्सन। हीरोइन कौन? पर्सन। विलन कौन? पर्सन। ऑडियंस कौन? पर्सन। तो इसको पर्सनल कहा तो नाराज हो गए क्या? ना ना सर, एकदम बढ़िया। आपको जब पर्सन ही है तो पर्सनल नहीं तो और क्या कहेंगे? तो वही चीज क्या है? पर्सनल। चलिए अगले की तरफ आते हैं। अगला जो है आपका, अगला अगर मैं कहूं आपसे कि अगला जो प्रोनाउन है इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? क्या कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बाबू? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं, बेसिकली ये शब्द बना है डेमोन्स्ट्रेट से। किससे? डिमॉन्स्ट्रेट। इसी को शॉर्ट में कहते हैं डेमो। अब डेमो तो सबको पता है सर, डेमो जानते हैं सर, हम जानते हैं डेमो, हमसे पूछिए, हमको पता है। जो भी कुछ शुरू होने वाला होता है ना, तो शुरुआत में फ्री वाले को डेमो कहते हैं। वो क्या है? डेमो। जैसे सब्सक्रिप्शन ले लिया यूट्यूब का प्रीमियम, तो शुरुआत में डेमो आएगा, तो वही क्या है? डेमो। समझ आ गया? तो क्या है वो? डेमो। तो सुनना मेरी बात को बड़ा गौर से। मैं अगर कह रहा हूं आपसे, अगर मैं आपसे बातें कह रहा हूं कि डेमोन्स्ट्रेट क्या है, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? सर ये देख लीजिए, सर वो देख लीजिए। दुकान वाला क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो वो डेमोन्स्ट्रेट जो होता है उसी को कहते हैं प्रदर्शन करना। और डेमोन्स्ट्रेटिव जो होता है इसको कहते हैं, आईवीई का मतलब होता है वाला वाली, यानी प्रदर्शन करने वाला और प्रदर्शन करने वाली, यानी जो प्रदर्शन करने वाला होगा, प्रदर्शन करने वाली होगा, उसे डेमोन्स्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब सुनना एक बात और, पता है एक जगह किताब में लिखा था, एक जगह किताब में था, और अब एक जगह नहीं, हर जगह किताब में की चीज लिखा होता है कि दिस दैट दिस दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखना किताब को, नई चीज दिखेगा। मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूं, एक और वाक्य सुनो। जैसे जो इंटरव्यू लेते हैं ना, आईएएस का इंटरव्यू जो लेते हैं, तो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं पैनलिस्ट कहलाते हैं। वो जो पैनल पूरा देखते हैं, तो उसके रिटायर्ड थे, जो ऑफिसर थे वो रिटायर्ड हो गए थे, तो किसी ऐसे इंटरव्यू में चले गए वो। अब उनका कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो उनसे पूछा गया कि सर एक आईएएस बनाने के लिए आप लोगों के जरिए ही बच्चा आता है, वहां से आईएएस बनता है,
तो सर ऐसी आप क्या चीजें देखते हैं जिससे आपको ये लगता है कि ये फलाना आदमी आईएएस बनेगा, ये मंगरू आईएएस नहीं बनेगा, गजोधर बनेगा, विनोद नहीं बनेगा? ऐसा आपको क्या लगता है जिसके आधार पर आप फैसला लेते हैं कि हाँ ये आईएएस बनने लायक है, इसको अच्छे नंबर मिलने चाहिए, ये अच्छा है, आगे चल के अच्छा काम करेंगे? तो देखिए, हमारा जो मेन चीज होता है वो ये नहीं होता है कि हम उसका नॉलेज चेक करें। नॉलेज तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में। वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स। इंटरव्यू के अंदर हम ये देखते हैं कि एट अ टाइम, जिस समय वो इंटरव्यू चल रहा है, उस समय हमें कितना इंप्रेस करते हैं, बोले हमें कितना अच्छा लग रहा है, हम कितने प्रभावित हैं। और फिर उन्होंने कहा क्या कि एक किस्सा सुनाया कि एक बच्चा था, इंटरव्यू देने के लिए आ रहा था, और जैसे एंटर हुआ तो थोड़ा नर्वस था, तो रुमाल निकाला और पसीना पोंछते हुए पसीना पोंछा और अंदर एंटर किया। अब जो अंदर एंटर किया और रुमाल उसी समय रख ही रहा था, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज डैट? लड़के ने बेबाकी से जवाब दिया डैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये बड़े इंप्रेस हो गए कि वाह, ब्यूटी रिमार्क है, हाजिर जवाबी तो नेक्स्ट लेवल पर है। अगर देखा जाए तो अपने आप में तो बढ़िया माना जाएगा, ये तो अपने आप में बढ़िया कहा जाएगा कि भाई उसने कह दिया कि व्हाट इज दैट, तो इन्होंने कहते हैं दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस बात से वो खुश हो गए। अब उनको ये लगा कि भाई इसने इसने क्या किया, तो हाजिर जाबी मतलब हजार क्या कहते हैं, हाजिर जवाबी कहते हैं ना, हाजिर जवाबी, हाँ हाजिर जवाबी जो है। लेकिन अब जब आप इस चीज को पढ़ेंगे, इस कहानी को जरा ध्यान रखना, इस कहानी को समझना, मैं आपको इस कहानी पर फिर से आऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा क्या आप वहां पर ये जवाब दे पाओगे, या देने के बाद क्या ऐसे सेटिस्फाइड रहोगे? अब सुनना बाबू, यहां पर इस चीज को समझना, क्या कहा उन्होंने कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में उन्होंने बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में उन्होंने बताया। और क्या कहा कि डेट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आओ जरा तुम्हारे तुम्हारे साथ इस पर चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं। जरा ध्यान से समझना बाबू इस बात को, और फिर मजा आए तो बना देना, है ना? मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और मैंने कहा कि डेट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज दैट इन दिस सेंटेंस, तो आप कहोगे कि सर यहां पर ये जो इज है ये एक वर्ब है, और वर्ब से पहले वाली चीजें कहलाती हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब। कहा ठीक है, क्या है तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है तो वर्ब है, क्या है तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है वर्ब है। अब सुनना एक बात को, आप इस बात को समझना, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। आप कहोगे कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन, तो क्या ये नाउन है? नहीं। तो क्या है तो प्रोनाउन, क्या है प्रोनाउन, यानी ये क्या है नाउन नहीं है, क्या है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सर आपने तो कहा, पैनलिस्ट थे कितने बढ़िया थे सर, उन्होंने कितना बढ़िया, उस लड़के ने कितना बढ़िया से खुश किया उनको, डेट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है, अच्छी बात तो है। लेकिन जरा एक सेंटेंस को फिर से आओ, मैंने कहा कि डेट बॉय इज गुड, दैट बॉय इज गुड। आपसे मैं कह रहा हूं कि बताओ इस सेंटेंस में डेट क्या है। आप मुझे जरा बताइए कि सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है इसमें डेट क्या है, कमेंट करो बताओ।
बताओ, दैट बॉय इज गुड। अब मैं कहूं बाबू आपसे कि इज क्या है, तो सर वर्ब, ठीक है। और दैट बॉय क्या है, तो सर सब्जेक्ट, वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट। अब सुनना, नो, ध्यान से। मैंने कहा कि बॉय जो है ये एक नाउन है, और दैट क्या है, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नाउन के पहले क्या है, प्रोनाउन। अब देखो, खेला, खेल नहीं खेला, खेला हुआ है, खेला। पता है कैसे, इसको जरा एक कहानी पर उतारते हैं और इस कहानी के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूं। कि जैसे मान के चलो किसी के घर में शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह का न्योता भेजता है, तो न्योता अमूमन जो होता है ना, वो हमारे पिताजी के नाम पर आता है या दादाजी के नाम पर। दादाजी नहीं है तो पिताजी के नाम पर होगा। तो मान के चलिए कि पापा के नाम पर शादी का कार्ड आया। जरा गौर से समझना इस कहानी को, ये कहानी बहुत कुछ सुनाएगा और जीवन भर याद रहेगा। कि मान के चलो कि पापा के नाम पर शादी का कार्ड आ गया, और पापा उस समय मौजूद नहीं थे, कहीं और गए थे, तो उनके बदले बेटा चला गया। अब पापा जाते तो पापा को सब पहचानते, लेकिन पापा नहीं गए तो बेटे से पूछा गया कि बेटा तुम कौन हो। तो इसने अपना परिचय दिया और मैंने इसने कहा कि मैं फलाने सिंह का बेटा हूं, और मेरे पापा उस समय मौजूद नहीं थे, इसीलिए मैं उनके बदले आया। यानी बेटा पापा के बदले आया है। यही बात है कि ये जो बेटा है वो अपने पापा के बदले आया है। कहानी में ट्विस्ट लाते हैं और कहानी में एक मोड़ लाते हैं, चेंज करते हैं इस कहानी को। और मैंने कहा कि पापा के नाम पर शादी का कार्ड आया और पापा उसी शादी में पहुंच गए, और साथ में बेटा भी गया, और इस बेटे से पूछा गया कि बेटा तुम कौन हो। तो इस बेटे ने कहा कि मैं फलाने सिंह का बेटा हूं, इनका इनका बेटा हूं, लाल हूं इनका मैं, और इनका मैं बेटा हूं, और वो नहीं थे इसलिए इनके बदले आया। तो बोले पागल पागल है क्या, पापा नहीं थे इनके बदले आया हूं। अरे खुद है, जब पापा तुम्हारे मौजूद नहीं है जल्दी सारा बर्तन मांजो। क्या इस बेटे ने सही बात कही है ना? एकदम नहीं। कि जब पापा मौजूद हैं, जब पापा मौजूद हैं तो इनके बदले कैसे आ सकता है। मेरा बदला कहने से मतलब है कि इनके बदले आया है, और बदले को कहते हैं क्या, प्रो। किसके, नाउन के। तो प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले में। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन के बदले में। और यहां पर यह कहा बेटा, बेटा क्या है, नाउन, और नाउन के बदले में प्रोनाउन कैसे आए, सॉरी बेटा कह दिया। ये पापा क्या है, तो नाउन। तो नाउन के बदले में प्रोनाउन तो तब आएगा जब नाउन नहीं होगा। यहां नाउन है तो बदले में कैसे आएगा। अब बताओ क्या इसको कहना चाहिए था, बुर्बक कह रहा है क्या कि बदले में, यार बदले में कैसे, पापा है कैसे बदले में आ जाएगा। तो क्या कहना चाहिए कि मैं पापा के साथ आया हूं। पापा वो जो है ना फलाने सिंह दिख रहे हैं ना, उनका मैं बेटा हूं और उनके साथ आया हूं। उनको गाड़ी चलाना नहीं आता तो गाड़ी से लेके आया हूं, मतलब उनको जो है यहां पर जो ड्राइवर बन के आया हूं, उनको रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। यानी ये सारी बातें कहना चाहिए था। और ये जो रास्ता दिखाना, साथ आना, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। आ जाओ जरा क्वेश्चन पर फिर से। यहां पर बताओ, दूर दूर तक पापा है, दूर दूर तक नाउन नहीं है। जब दूर दूर तक नहीं है तो क्या है, ये प्रोनाउन। लेकिन यहां जरा देखो बबुआ, यहां पर नाउन है, और जब भी कभी भी अपनी आंखों से नाउन दिखाई दिया तो याद रहे कि उसके बदले में प्रोनाउन नहीं आता, साथी बन के आता है, और उस साथी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, एडजेक्टिव। यानी ये एडजेक्टिव है। ये दैट क्या है, एडजेक्टिव। अब जरा बोलो, उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज दैट, तो इस लड़के ने बड़ा हाजिर जवाबी दिया था कि दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेरा जैसा अगर इंटरव्यूअर हो, वो उनसे कहे कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट इज ओनली अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Please note down a sentence, and the sentence is that boy is good. Use of that sentence is a demonstrative pronoun or demonstrative adjective. पढ़ा लिखा तो है भाई, इंटरव्यू पहुंचा तो पढ़ा लिखा तो होगा ही। फिर वो अब कहेगा सॉरी शक्तिमान, use of that in this sentence is a demonstrative adjective. I am taking my words back. अच्छा,
तूने तो कहा था कि भाई डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। And the statement you made earlier was that is a demonstrative pronoun. You are contradicting your statement. समझाया? तो इसीलिए ये एक डेमोस्ट्रेटिव, देखो कभी भी कोई पूछे, कोई भी तुमसे पूछे कि क्या है क्या नहीं है, आपके सामने अगर लिखा गया है डैट, क्या लिखा गया है बाबू? डैट। तो ये मत मुंह उठा कह देना कि डैट इज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नहीं, डैट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। DW क्या है? DW यानी डेमोस्ट्रेटिव वर्ड। अगर इसके बाद वर्ब आ रहा है फिर यह है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसके बाद नाउन आ रहा है तो फिर यह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउन से पहले रहने का अधिकार किसका है? एडजेक्टिव का है। इसका है एडजेक्टिव का। ये चीज हमें एक बात और सिखाता है कि जब भी कभी भी नाउन होगा तो उसके बगल में कभी प्रोनाउन नहीं होगा, वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। मिहिर कुमार का कहना सर आप बहुत छुट्टी कर रहे हैं, इतना छुट्टी मत करिए। बिल्कुल, मैंने ये बात पहले ही बोल दिया है, आप लेट के साथ जुड़े होंगे। मैंने वो सारी बातें आपके सामने रखी, क्या कारण थे, और ये कारण अब दूर हो चुके हैं। अब किसी प्रकार की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन सेंटर पर रहता था और उस ऑफलाइन सेंटर पर क्लास नहीं चल पाती थी, क्लास का व्यवस्था नहीं था। लेकिन अब क्लास का व्यवस्था बन चुका है, मैं यहीं से रह के यहाँ पे क्लास में देख सकता हूँ। ठीक है, चिंता नहीं करना है। चलिए, तो ये इसका पूरा पूरा लेखा जोखा है, ये जो चीजें हैं ये पूरा पूरा इसका यही कहना है। तो यहां पर हमें ये समझ में आया कि ये जो है डैट एक डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है। अगर वर्ब होगा तो ये क्या है? तो प्रोनाउन, और नाउन हुआ तो ये एडजेक्टिव। अब सुनना सर वाकई में है क्या ये, या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते किसको है? तो देखो समझ आ गया, नाउन से वर्ब से पहले रहेगा। तो अब एक और गलती किताबों के अंदर एक और गलती मिलता है। वो गलती क्या है कि अगर मैं कहूं कि बॉय का मतलब होता है लड़का, बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का, और बॉयज का मतलब होता है लड़की, गर्ल मतलब होता है लड़की, और गर्ल्स का मतलब होता है लड़का। ऐसा है क्या? क्या बॉय का मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़की, गर्ल मतलब लड़की, गर्ल्स मतलब लड़का? ऐसा नहीं। तो फिर अंतर क्या है? तो सर देखिए, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है। अंतर बस ये है कि ये जो दोनों है ये सिंगुलर है, और ये जो दोनों है ये प्लूरल है। बस इतना सा अंतर है। क्या है ये? इतना सा अंतर है। तो सेम यही बात है मेरे लाल कि दिस है, क्या है? दिस यहां पर, और डैट, यही दो प्रोनाउन है। दिस और डैट जो है यही दोनों प्रोनाउन है। दिस का प्लूरल होता है दीज, और डैट का प्लूरल होता है दोस। अंतर बस ये है कि ये दोनों सिंगुलर है और ये दोनों प्लूरल है। कमेंट करो समझ में आया कि नहीं, कमेंट करो एक बार, बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया? ऐसे कैसे नहीं समझ में आइएगा, दम आइएगा पूरा। तो यही अंतर है, ये दोनों एक ही हैं, दिस और दिस। अंतर क्या है? तो एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इतना ही रखते हैं, है ना। और इसके बाद ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये और भी चलेगा। मंडे को बाबू मिलेंगे और जो भी चीजें हैं आपको आज सारी चीजें कंप्लीट कर दी जाएगी, सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, आपको ढेर सारी दुआएं हैं, और हमेशा आपके लिए जो है ना दिल हमेशा आपके लिए धड़कता रहेगा, और जब तक धड़कता रहेगा ये आपके नाम से धड़कता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, हाँ। और बाकी मंडे को मिलते हैं। अब क्लासेस एकदम रेगुलर चलेगी, हमेशा 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 रेगुलर ही चलेंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।